साथियों, एक रोहित नाम का लड़का होता है और वो बहुत ही गरीब परिवार से होता है, गरीब घर से होता है। साथियों, एक टाइम होता था उसके पास पढ़ाई तक के लिए पैसे नहीं थे और उसके पिता ने बहुत ही मेहनत करने के बाद उसे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसकी शादी की और शादी के बाद किस तरह से उसकी नौकरी फ़ौज में लगती है, वो फ़ौजी बन जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह जो सच्ची घटना आपके सामने सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है एटा की, उत्तर प्रदेश एटा। यह जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है एटा की। साथियों, एटा ज़िला में एक छोटा सा गांव है, वहां की यह घटना है जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता है, गरीब परिवार होता है। वो परिवार बहुत ही गरीब होता है। साथियों, उस एक गरीब घर में जो लड़का होता है रोहित, वो पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं वो बहुत ही मेहनत करने के बाद उसे पढ़ाते लिखाते हैं और पढ़ा लिखाने के बाद उसकी नौकरी लगती है। साथियों, रोहित जो होता है वो बहुत ही मेहनती लड़का होता है, बहुत ही मेहनत करने वाला होता है। जो रोहित होता है वो गरीब होने के कारण स्कूल में तो बहुत ही कम जाता है, लेकिन वो घर पर रहकर काम करता रहता है, इधर उधर मजदूरी करता रहता है। जब वो लड़का इस तरह से काम करता रहता है तो एक बार जो परीक्षा होती है 12वीं की, उसमें वो फेल भी हो जाता है। लेकिन जो लड़का होता है वो हिम्मत नहीं हारता है और फिर से दूसरी साल वो 12वीं की परीक्षा को पास कर लेता है। और जब वो पास कर लेता है उसके बाद जो उसके घर वाले होते हैं, वो माता पिता होते वो बूढ़े होने लगते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब लड़के की शादी भी की जाए, इसलिए तो लड़के की अच्छी बड़े धूमधाम के साथ शादी रचाई जाती है, अच्छी शादी होती है और एक दुल्हन उसके घर में आ जाती है। जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो उसका समय इसी तरह से व्यतीत होता रहता है और साथ साथ उसके 2-3 बच्चे भी हो जाते शादी के बाद। जब बच्चे हो जाते तो मुसीबत इतनी आकर खड़ी हो जाती है कि वो इतना गरीब तो होता ही है और उसका जो खर्चा है वो और बढ़ जाता है, जिसे चलाने के लिए उस पर बहुत ही मेहनत पड़ने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के जो भाग्य में होता है उसे कोई नहीं मिट सकता और उसे मिलता है, चाहे लेट हो जाए या जल्दी मिल जाए। तो जो रोहित होता है वो एक बार जो इंडियन आर्मी में भर्ती निकलती है उसमें फॉर्म डालकर आता है और उसकी तैयारी में जुट जाता है। मेहनती तो था ही, रेस लगाता था, बहुत ही अच्छी रेस थी उसकी और उसने इंटर की परीक्षा को पास कर लिया था। और जब रेस लगाता है तो रेस अच्छी होती है और जब उस भर्ती का टाइम होता है तो वो भर्ती देखने के लिए वहाँ पर जाता है। जब भर्ती देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं उनमें से पहले नंबर पर वो रेस में पास हो जाता है, एक्सीलेंट की रेस मार देता है। जब एक्सीलेंट रेस मार देता है तो उसके बाद जो उसका शारीरिक फिटनेस होता है, उसका टेस्ट होता है, बहुत ही शरीर में तो था ही और मेहनती लड़का था, तो वो उस समय भी पास हो जाता है। यानी वो जो फौज की भर्ती देखता है उसमें सब तरीक़ा से वो पास हो जाता है। उसके बाद फाइनल उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब 3 बच्चे होने के बाद वो लड़का फ़ौज में भर्ती हो जाता है तो जो उसके घर वाले होते हैं उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जो गरीब परिवार होता है उसमें एकदम से कुछ ऐसा हो जाए तो वो लोग बहुत ही खुशी अलग हो जाती है। तो लड़का भर्ती हो जाता है, इसी तरह मामला आगे चलने लगता है। तो साथ ही वो लड़का फ़ौज में भर्ती हो जाता है और उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही आगे सुधर जाती है, घर परिवार भी अच्छा हो जाता है, अच्छा मकान बनवा लेता है, यानी पैसा भी अच्छा हो जाता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़का ने, किस तरह से उसकी शादी होने के बाद फ़ौज में नौकरी मिल जाती है और किस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो
साथियों यह जो सच्ची घटना है ताकि आपके पास प्रस्तुत की, आपको सुनने में इंटरेस्ट आया हो और आपको कहानी अच्छी लगी हो। साथियों कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।